नमस्ते। आज हम एक नए और बहुत ही खतरनाक व्हाट्सएप स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, जो चुपचाप आपके क्लाउड बैकअप को अपना निशाना बना रहा है। ये कोई नॉर्मल फिशिंग लिंक या फॉरवर्डेड मैसेज नहीं है, नहीं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हैकर्स आपकी सालों पुरानी चैट हिस्ट्री को आपकी जानकारी के बिना ही चुरा सकते। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले हम एक असली घटना से जानेंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। फिर हम समझेंगे कि ये स्कैम आखिर काम कैसे करता है। इसके बाद मैं आपको अपनी सेफ्टी के लिए 3 बहुत आसान स्टेप्स बताऊंगी और आखिर में हम उन वार्निंग साइंस पे भी नजर डालेंगे जिनसे पता चल सकता है कि कहीं कोई आपको तो टारगेट नहीं कर रहा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक अनसेफ बैकअप का असल दुनिया में असर क्या पड़ सकता है। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मंडी गोविंदगढ़ में एक टीचर के साथ असल में ऐसा हुआ। उन्हें 2,10,000 रुपए का चूना लगा। और जानते हैं वजह क्या थी? एक हैकर ने उनके 4 साल पुराने व्हाट्सएप बैकअप को अपने फ़ोन पर रीस्टोर कर लिया था। सोचकर देखिए, 4 साल की आपकी पर्सनल बातें, बैंक के OTPs, सब कुछ बस एक झटके में किसी और के हाथ में। 2,10,000 रुपए। मतलब ये सिर्फ डेटा की चोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। और ये दिखाता है कि ये खतरा कितना कितना असली है। और ये कोई एक अकेली घटना भी नहीं है। भारत की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, यानी सर्ट इन, उसने 3 जनवरी 2024 को व्हाट्सएप बैकअप हाईजैकिंग अटैक्स में हो रही बढ़ोतरी को लेकर एक नेशनल अलर्ट जारी किया था। और देखिए, जब सर्ट इन जैसी नेशनल एजेंसी कोई चेतावनी जारी करती है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बन चुकी है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हैकर्स ये करते कैसे हैं? आइए समझते हैं कि कैसे हमारी डिजिटल जिंदगी की चुपचाप कॉपी बनाई जा रही है। देखिए, ये जो स्कैम है ये आम स्कैम से एकदम अलग है। आमतौर पर क्या होता है, कोई अजीब सा लिंक आ जाता है या कोई फॉरवर्डेड मैसेज। लेकिन ये बैकअप हाईजैक ये बिल्कुल चुपचाप होता है। इसका कोई निशान तक नहीं छूटता और हैकर को आपकी पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री का एक्सेस मिल जाता है और आपको कानों कान खबर तक नहीं होती। तो ये पूरा खेल 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हैकर्स डेटा लीक से आपका ईमेल और फोन नंबर निकालते हैं। फिर वो या तो सिम स्वैप करते हैं, मतलब आपका फोन नंबर अपने सिम पर एक्टिवेट करा लेते हैं, या फिर फिशिंग के जरिए आपका गूगल अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। और बस आखिरी स्टेप में वो आपके गूगल ड्राइव में लॉगिन करते हैं, व्हाट्सएप की बैकअप फाइल डाउनलोड करते हैं और उसे एक नए फोन पर रीस्टोर कर लेते हैं। हो गया काम, आपकी सारी चैट्स अब उनके पास हैं। और ये सब मुमकिन हो पाता है सिर्फ एक बड़ी सिक्योरिटी की कमी की वजह से। देखिए, व्हाट्सएप की जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जो हमारी चैट्स को सेफ रखती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे गूगल ड्राइव बैकअप पर लागू ही नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को आपके गूगल अकाउंट का एक्सेस मिल गया, तो वो आपके बैकअप को बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। चलिए, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं जिनसे आज ही खुद को सेफ किया जा सकता है। आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, अपने बैकअप के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ऑन करना है। दूसरा, अपने गूगल अकाउंट को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। और तीसरा, अगर ज़रूरत ना हो तो ऑटो बैकअप को बंद ही कर देना है। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड बैकअप आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये आपके क्लाउड बैकअप पर एक ताला लगा देता है, एक पासवर्ड या 64 डिजिट की इंक्रिप्शन की का ताला। और इसकी चाबी सिर्फ आपके पास होती है। मतलब आपके अलावा कोई भी, यहाँ तक कि व्हाट्सएप या गूगल भी आपके बैकअप को नहीं पढ़ सकता। इसे ऑन करना बहुत ही आसान है। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, फिर चैट्स और फिर चैट बैकअप पर। वहाँ आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। बस उसे टर्न ऑन कर दीजिए और एक पासवर्ड या 64 डिजिट की चुन लीजिए। पर एक बात, और ये सबसे ज़रूरी है, इस पासवर्ड या की को कहीं ऑफलाइन किसी सेफ जगह पर लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अगर ये खो गई तो आप खुद भी अपना बैकअप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है अपने गूगल अकाउंट को सेव करना। इसके लिए myaccount.google.com/security पर जाइए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिए और हो सके तो SMS की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा सेफ है। कोई भी पुराने रिकवरी ईमेल या फ़ोन नंबर है तो उन्हें हटा दीजिए और हर हफ्ते रीसेंट सिक्योरिटी इवेंट्स को चेक करने की आदत डाल लीजिए। और अब तीसरा और सबसे सेफ ऑप्शन, ऑटो बैकअप को पूरी तरह से बंद कर देना। चैट बैकअप सेटिंग्स में जाकर बैकअप टू गूगल ड्राइव को नेवर पर सेट कर दीजिए।
इसका फायदा ये है कि आपका डेटा सिर्फ आपके फोन पर ही रहेगा, एकदम सेफ। हाँ, एक नुकसान ये है कि अगर फोन बदलना पड़ा तो चैट्स को ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। कैसे पहचाने कि कहीं आप पर कोई हमला तो नहीं हो रहा या आप किसी के निशाने पर तो नहीं है? कुछ वार्निंग साइन तो बिल्कुल साफ होते हैं, जैसे अगर आपको गूगल से न्यू डिवाइस लॉग्ड इन का अलर्ट आए, या फिर व्हाट्सएप अचानक से आपसे आपका नंबर वेरीफाई करने को कहे, या आपकी पुरानी चैट्स किसी ऐसे नए फोन पर दिखने लगे जिसे आपने सेटअप ही नहीं किया। ये सब खतरे की घंटी है। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको दिखे तो फौरन ये 3 काम करें। सबसे पहले अपना गूगल पासवर्ड बदलें। दूसरा, अपने गूगल अकाउंट में जाकर सभी एक्टिव सेशंस को खत्म करें, यानी सबको लॉग आउट कर दें। और तीसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर इस घटना की रिपोर्ट करें। तो देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि बैकअप सिर्फ एक सुविधा नहीं है। अगर हम उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ दें तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। एक ऐसा खुला दरवाज़ा जो किसी को भी आपकी निजी जिंदगी में झांकने का मौका दे सकता है। आखिर में एक सवाल, जिंदगी भर की प्राइवेसी या फिर बस 5 मिनट का एक छोटा सा काम? फैसला आपको करना है। आज ही अपने बैकअप को सुरक्षित कीजिए।